नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए चैनल में। बिना समय गंवाए हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है होमोनिम्स। होमोनिम्स कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ होमोनिम्स, राइट? तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि होमोनिम्स कितने तरह का होता है। होमोनिम्स दो तरीके का होता है। पहला है होमोफोन और दूसरा है होमोग्राफ। बारी बारी से हम दोनों टॉपिक को समझेंगे, होमोफोन्स क्या है और होमोग्राफ क्या है। ये होमोनिम्स दो तरह का क्यों हुआ? क्योंकि होमोनिम्स को हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, राइट? तो पहला एक्सप्रेशन है बोलकर, मतलब प्रोनाउंस करके साउंड निकलता है, राइट? दूसरा है लिखकर। जब हम किसी वर्ड को एक्सप्रेस करते हैं बोल करके, प्रोनाउंस करके, तो उसको बोलेंगे होमोफोन। जब किसी शब्द को लिख करके व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं होमोग्राफ। तो अब चर्चा करते हैं कि होमोफोन क्या है। तो हमें पता है होमोफोन दो शब्दों के मिलने से बना है। पहला वर्ड है होमो और दूसरा वर्ड है फोन। तो होमो का क्या मतलब होता है? होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड। इसीलिए जब किसी शब्द को बोलकर प्रोनाउंस करेंगे लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, तब वैसे दो शब्दों को हम होमोफोन कहेंगे, राइट? इसको एग्जांपल से हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि वैसा शब्द जिसका साउंड सेम हो लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग हो। समझ में आगे बात? सो सिंपल। वैसे दो या दो से अधिक वर्ड जिसका साउंड सेम हो। यहाँ पे फोन क्या बता रहा है? साउंड की बात करता है। और होमो का मतलब सेम, मतलब जिस वर्ड का साउंड सेम हो उसको होमोफोन्स कहेंगे। क्लियर? लेकिन उसका स्पेलिंग अलग होगा, उसका मीनिंग अलग होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास। डियर और डियर, दोनों में क्या है? इसका साउंड सेम है, DEAR, डियर। इसका मतलब होता है प्रिय। और दूसरा है DEER, डियर। इसको भी बोलते हैं डियर। तो साउंड तो सेम हो गया लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है। DEAR, डियर का मतलब होता है प्रिय, और DEER, डियर का मतलब होता है हिरन। समझ में आ गई बात? दूसरा एग्जांपल देखते हैं। NO, नो, और KNOW, नो। तो दोनों ही केस में हम क्या देख रहे हैं? उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, साउंड सेम है। NO, नो का मतलब होता है नहीं, और KNOW, इस नो का मतलब होता है जानना। तो NO, नो, और KNOW, नो का साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है। क्लियर? इसको और कुछ अलग एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं। जैसे अब हम समराइज करते हैं कि होमोफोन्स को एकदम शॉर्ट में समझना हो तो कैसे समझेंगे। तो हमने क्या देखा कि साउंड या प्रोनाउंसिएशन उसका सेम होगा लेकिन राइटिंग या उसकी स्पेलिंग डिफरेंट होगी, ओके? और साथ में उसका मीनिंग भी डिफरेंट होगा। क्लियर? तो ये समराइज करके मैंने आपको बताया। अब कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे राइट, RIGHT, राइट, और WRIGHT, राइट। दोनों का स्पेलिंग अलग है, मीनिंग तो बिल्कुल ही अलग होगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, साउंड सेम है। राइट, राइट बोलने पर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आप RIGHT बोल रहे हैं या WRIGHT बोल रहे हैं। तो इसी को होमोफोन्स कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब RIGHT, राइट का मतलब होता है सही या अधिकार, और WRIGHT, राइट का मतलब होता है निर्माणकर्ता, जो बिल्डिंग बनाता है। इसमें W क्या है? साइलेंट हो गया, इसका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं। क्लियर? तो इस दो एग्जांपल से आपको होमोफोन समझ में आ गया कि उसका साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। RITE, राइट, और WRITE, राइट। दोनों ही केस में साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है। RITE, राइट का मतलब होता है अनुष्ठान, यज्ञ, और WRITE, राइट का मतलब होता है लिखना, जो वर्ब है। समझ में आ गई बात? उसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे NIGHT, नाइट, और KNIGHT, नाइट। दोनों ही नाइट है, प्रोनाउंसिएशन सेम हो गया
लेकिन अब इसका मीनिंग बदल जाएगा। NIGST नाइट का मतलब होता है रात, और KNIGST नाइट का मतलब होता है योद्धा, शूरवीर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है और मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग है। तो ऐसे शब्दों को हम होमोफोन्स कहते हैं। कुछ एक और एग्जांपल्स है, जैसे ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है TO2 और TOO2 और TWO2। तीनों ही केस में तीनों टू का साउंड सेम है, टू टू टू, लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग तो बिल्कुल ही अलग होगा। जैसे TO2 का मतलब होता है तक और TOO2 का मतलब होता है भी या अत्यधिक, जैसे हम बोलते हैं इट्स टू मच, तो वहां पे TOO2 आता है, राइट। उसी तरह से TWO2 ये संख्या को बताता है, नंबर 2 को बताता है। होप समझ में आ रहा होगा आपको। दूसरा एग्जाम्पल है इसका OUR R और HOUR R। दोनों ही केस में क्या हो गया, प्रोनाउंसिएशन सेम हो गया और स्पेलिंग अलग हो गया। अब इसका मीनिंग देखते हैं। OUR R का मतलब होता है हमारा और HOUR R का मतलब होता है समय के लिए जो घंटा बताता है, घंटा मिनट सेकंड, उसमें जब घंटे की बात आती है तो हम बोलते हैं R। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि होमोफोन्स क्या होता है। प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, स्पेलिंग अलग होगा, मीनिंग अलग होगा। बस ये 2 चीज ध्यान रखना है। ये होमोफोन सीरीज का पहला वीडियो है। होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।